हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का पेपर जो है बिल्कुल नज़दीक है और इसमें हम लोगों को वन लाइनर जीके और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपका ये टेस्ट जो है सबसे बेस्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं या जो बन सकते हैं आगे चल के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग लेट ना करते हुए अपनी जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है वो आप कमेंट जरूर करें और चलिए देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बताइए। पारिस्थितिकी विज्ञान, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी या कवक विज्ञान, बता दीजिए। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के संबंधित है, अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा और जिन्होंने नहीं दे पाए वो देख लीजिए। तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। देखो, शरीर रचना विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि साइंस में ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो आपके इंग्लिश में यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया है एनाटॉमी। तो जीव विज्ञान की उस शाखा को एनाटॉमी बोलते हैं जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है पित्त कहाँ पर संग्रहित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, स्टोर कहाँ पर किया जाता है। पित्ताशय में, ग्रहणी में, लीवर में या प्लीहा में, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय में। जो पित्त है वो पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पित्त कहाँ पर बनता है तो जो पित्त है ये लीवर पर बनता है, ठीक। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ग्रुप व्यक्ति को रक्त, यानी किस ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओ निगेटिव, ए बी प्लस, बी निगेटिव या एच एच। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच एच, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है वो एचएच को भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो आंसर पूछा गया है, यानी जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एचएच। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, तो आपका एचएच हो जाएगा, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, इन सबके बारे में आपको पता है, मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 होता है, 12 होता है, 10 होता है या 6 होता है। तो आपको भी पता है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ये 8 हो जाएगा। B1, B2, B3, B5, B6, B12, इन सबको लेकर 8 जो हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करते हुए चलिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि AB जो है इसको क्या माना जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर माना जाता है, यानी ये सभी से जो है ब्लड ले सकता है। तो किसके कारण ले सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें प्रतिजन का अभाव होता है, इसमें प्रतिरक्षी का अभाव होता है, इसमें प्रतिरक्षी और प्रतिजन दोनों का अभाव होता है, रक्त में प्रतिरक्षी पाया जाता है। यानी जो है प्राप्त करता तो है, किस कारण से प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन जो है सीधे तौर पर एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिरक्षी का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुमज्जा या रोमोबेंसेफलोन, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र को प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है, बताइए। हाइपोथैलेमस ग्लैंड या हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है, मस्तिष्क, हृदय, मेरुदंड या यकृति। तो जो हाइपोथैलेमस होता है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है।
पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा है अग्न्याशय। चलिए बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्न्याशय। जो लाइपेज है वो अग्न्याशय अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करती है? चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेनल धमनी। जो रेनल धमनी है यही जो है ब्लड गुर्दे को पहुंचाती है या गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आगे आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करते हुए चल रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप वो जान जाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन करती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होती है, पाचन तंत्र से संबंधित होती है। ये पाचन तंत्र के अंग में परिवर्तन करती है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, मनोचिकित्सा, फिजियोथेरेपी या कीमोथेरेपी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए हम कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। घोंघा का संबंध किस संघ से है या किस संघ में आपका घोंघा आता है? तो ये आपका आता है संघ मोलस्का में। जो घोंघा है वो संघ मोलस्का संघ में आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो जो बच्चे टेस्ट देने आए हैं वो इरिटेट हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगी जो साइंस की क्लासेस चली हैं। घातक या एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B2, B6, B1 या B12? बताइए। ये आप जितने भी लिखे हुए हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं। जो हम लोगों ने अभी भी बात किया कि टोटल जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6 ये सारे करके होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो एनीमिया होता है ये आपका विटामिन B12 के कारण होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो मानव शरीर का जो सैनिक है वो आपका WBC कहलाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जिसको आप बोलते हो। ये आपका होता है ल्यूकोसाइट भी आप इसको बोलते हो। और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इन्हीं को मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं क्योंकि ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। चलिए, अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद नहीं होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड जो होता है वो अंगूर में मौजूद नहीं होता है। बाकी टार्ट्रिक एसिड, मैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल ये तीनों के तीनों जो एसिड हैं ये अंगूर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथ, थाइमस, कंठनली लैरिक्स, ग्रास नली इसोफेगस, महाधमनी एओर्टा। यानी आहार नलिका में कौन कौन सी है इसमें, सॉरी मतलब कौन सी इसमें से है और 3 कौन ऐसी हैं जो नहीं है, ठीक है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उम्मीद था सभी लोग आंसर इसका सही करेंगे। ग्रास नली जो है ये जो है आहार नाल का हिस्सा है, बाकी के जो तीनों है ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? बताइए। चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाँव। जो चिरोपोडी है वो पाँव से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस बीमारी को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग, अल्जाइमर रोग, हृदय रोग या सिरोसिस रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है?
या किसके टेस्ट के लिए हम लोग विडाल का प्रयोग करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी लोग दीजिए। एड्स के लिए करते हैं, कैंसर के लिए करते हैं, टाइफाइड ज्वर के लिए करते हैं, यक्षमा के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड ज्वर। जो टाइफाइड ज्वर होता है उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी एड्स के लिए आप सबको पता है एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, क्या हो जाएगा? बोन मैरो हो जाएगा, अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आरबीसी जो है ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आपके। बाकी हम लोग जो है अगले टॉपिक अगले क्लास में हम लोग करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको यहाँ पर जितने भी एग्जाम तक क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आपको फिक्र नहीं करनी है, आप लोग बस कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही आए हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।